हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, अगेन मैं आपके लिए एक सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन भी सीएसआई में आया हुआ एमसीक्यू है। ये क्वेश्चन सीएसआईआर नेट जून 2023 में आया हुआ एमसीक्यू है। ठीक है, तो ये प्लान फिजियो का एमसीक्यू है। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, और ये सेक्शन सी एमसीक्यू है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि द फिगर बिलो डिपिक्ट्स द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स ओवर ए रेंज ऑफ वेवलेंथ्स। which one of the following combination best describe ABC from the absorption spectra shown above। तो देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है ये अगर एक तरह से देखा जाए ना तो नीट लेवल एमसीक्यू है। नीट के अंदर पढ़ाया दिया जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। फिर भी हम देख लेते हैं। याद होगा आपको, एक आप लोगों ने एंगलमैन एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा। ठीक है, एंगलमैन एक्सपेरिमेंट पढ़ाया था ना आपको। एंगलमैन एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा था कि आपने देखा था कि वहाँ पे जो एंगलमैन थे उन्होंने एक ग्रीन फिलामेंटस एल्गा लिया था। ठीक है, ये देखो, ये ग्रीन फिलामेंटस एल्गा मान लो, स्पायरोगायरा या क्लेडोफोरा अपन बोल सकते हैं। ठीक है, ये अपना ग्रीन फिलामेंटस एल्गा है। उन्होंने क्या किया था कि इसके एक साइड में इन्होंने ऑक्सीजन सिकिंग बैक्टीरिया की लेयर लगाई थी। यहाँ पे ऑक्सीजन सिकिंग बैक्टीरिया है। मैं थोड़ा एडवांस पे बता देता हूँ आपको इसके बारे में। एंड इन्होंने क्या किया था, ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन सिकिंग बैक्टीरिया की ऑक्सीजन सिकिंग जो बैक्टीरिया थी उसकी लेयर लगा दी थी। एंड यहाँ पे मान के चलो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट दी उन्होंने, लाइक VIB GYOR। क्योंकि हमें पता है कि हमें वेवलेंथ तो याद होने वाली है नहीं, तो हम कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे याद करें। ठीक है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ बस। ठीक है, ये अपना प्रिज्म है। अगर अपन देखें, अपन ने ये प्रिज्म से लाइट अपन ने दी, या ये अपना सोर्स सोर्स है लाइट का। हमने जब लाइट यहाँ से पास करी, तो हमें पता है प्रिज्म से जब लाइट देंगे तो वो लाइट क्या होगी। तो लाइट आ रही है, और लाइट क्या होगी, क्या होगी, ये लाइट फैलेगी। ठीक है, एंड देन उन्होंने ऑब्जर्व किया, जब ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया था, लाइक हमने क्या लिया, ये स्पायरो सॉरी, हमने जो ग्रीन फिलामेंटस अलगा लिया है वो क्या है, स्पायरो गायरा। एक तरह से क्या है ये, ग्रीन फिलामेंटस एल्गी। ठीक है, और हमें पता है कि ये क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें पता है फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन एंड फॉर्मेशन ऑफ फूड। फॉर्मेशन ऑफ फूड, लाइक अपन देखें C6H12O6, हमें फूड बनाना है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है। तो जब जो एंगलमैन थे उन्होंने क्या है, यहाँ पे इधर अपना लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है, और ये हमारा क्या हुआ, प्रिज्म। एंड ये अपना स्पायरोगारा है, और ऑक्सीजन सीकिंग बैक्टीरिया की लेयर लगा दी। जब उन्होंने देखा कि जब मैंने प्रिज्म से लाइट दी, तो उन्होंने देखा कि सबसे ज़्यादा जो उनको कॉलोनी देखने को मिली, सबसे ज़्यादा कॉलोनी उनको ब्लू लाइट के प्रेजेंस में देखने को मिली है। एक तो ब्लू लाइट के प्रेजेंस में, और एक उनको राइट लाइट के प्रेजेंस में सबसे ज़्यादा उनको कॉलोनी ऑब्जर्व हुई। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉलोनी कौन सा देखने को मिली उनको, ऑक्सीजन सिकिंग बैक्टीरिया की। एक तो ब्लू लाइट के वजह से, वायलेट में भी थोड़ी बहुत देखने को मिली, इंडिगो में मिली। ठीक है, ब्लू में सबसे बहुत ज़्यादा देखने को मिली कॉलोनी, एंड ग्रीन में बहुत ही कम है, येलो में हल्की सी है, ऑरेंज के अंदर भी थोड़ी है। बट रेड के अंदर जो कॉलोनी है, रेड एंड ब्लू के अंदर बहुत ही ज़्यादा इनको ऑक्सीजन सिकिंग बैक्टीरिया की कॉलोनी देखने को मिली। ठीक है, ऑक्सीजन सिकिंग बैक्टीरिया का मतलब क्या है, जो कि ऑक्सीजन अपटेक करेंगे एंड देन क्या करेंगे, अपनी कॉलोनी बना के जाएंगे। तो हमने देखा कि ब्लू लाइट के प्रेजेंस में, एक तो है ब्लू लाइट के प्रेजेंस में एंड रेड लाइट के प्रेजेंस में हमें बहुत ही ज़्यादा कॉलोनी देखने को मिल जाती है। ठीक है,
तो ऐसा क्या है कि ब्लू लाइट के प्रेजेंस में आपको कॉलोनी ज़्यादा देखने को मिल रही है और रेड लाइट के प्रेजेंस में आपको कॉलोनी ज़्यादा मिल रही है। मतलब कि हमें ये तो पता चल गया है कि अगर कॉलोनी ज़्यादा मिल रही है मतलब कि ब्लू लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का इवोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, एंड ब्लू लाइट के प्रेजेंस में एंड रेड लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन का अगर इवोल्यूशन ज़्यादा होगा तो हमें पता है कि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन ज़्यादा मिल रही है एंड देन वो क्या कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है। तो इस लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा हो रहा है तभी तो ऑक्सीजन का इवोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ब्लू एंड रेड लाइट मैं वो क्या बोल रहा हूँ, ब्लू एंड रेड लाइट के प्रेजेंस में, रेड लाइट के प्रेजेंस में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो क्या हो रही है, हाई हो रही है, हाई हो रही है। क्यों? और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हाई है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन है, ऑक्सीजन का जो इवोल्यूशन है वो भी क्या हो रहा है, इवोल्यूशन भी है हाई। अगर ऑक्सीजन इवोल्यूशन हाई हो रहा है तो हमें पता है कि मोर बैक्टीरिया कॉलोनी फॉर्मेशन, मोर बैक्टीरिया कॉलोनी, कॉलोनीज। ओके, तो हमने क्या देखा कि ऐसा क्या है, हमने अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि ब्लू लाइट और रेड लाइट के अंदर ऐसा क्या है कि ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आई है। तो देखो, ब्लू लाइट जो आपके एक्सेप्ट करते हैं वो होते हैं कौन, क्लोरोफिल बी, एंड रेड लाइट जो ऑब्जर्व करते हैं वो होते हैं कौन, क्लोरोफिल ए। इतना सा याद करना है अपन को। ठीक है, अगर आप देखोगे जो ब्लू लाइट ऑब्जर्व कर रहा है वो क्लोरोफिल बी है और रेड लाइट जो ऑब्जर्व कर रहा है वो क्लोरोफिल ए है। और कैरोटीनॉइड्स की बात की जाए, देखो यहाँ पे अगर बात की जाए कैरोटीनॉइड्स की, तो कैरोटीनॉइड्स के अंदर कौन आते हैं, कैरोटीन आते हैं एक तो, कैरोटीन, एंड कौन आता है, जैंथोफिल। नाम तो सुना ही है आपने, जैंथोफिल। अब आपको तो पता ही है कैरोटीन का मतलब, कैरोटीन मतलब ऑरेंज कलर जैसे देखने को मिलते हैं। और जैंथोफिल की बात की जाए, मैं यहाँ लिख देता हूँ जैंथोफिल लाइक येलो। तो मतलब कि येलो एंड ऑरेंज लाइट जो ऑब्जर्व कर रहा है वो है कौन, कैरोटीनॉइड्स। तो बस हमें इतना सा याद करना था एंड देन हमें आंसर देना था। तो आप इस वेवलेंथ को से इतना कंफ्यूज ना होते एंड देन आप यहाँ पे लगा देते, लाइक ऐसा कुछ लगा देते हैं VIB। ये एक मिनट अलग कलर से लिख देता हूँ। अपन को बस यहाँ पे ऐसे लिखना था VIBGYOR ऐसे कुछ। तो हमें बस इतना सा देखना था। और रेड लाइट की जैसे कि मैंने साइड में यहाँ पे एक रेफरेंस डायग्राम यूज में लिया है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं। देखो, ये देखो, VIBGYORS। तो विबग्योर का अगर हम देखें तो ब्लू लाइट के अंदर, अगर ब्लू लाइट के अंदर अगर देखें और रेड लाइट के अंदर देखें तो रेड लाइट में सबसे ज्यादा कौन देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल है। तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक किसकी आ रही होगी, क्लोरोफिल ए की। ऐसे ही ब्लू लाइट के अंदर अगर हाईएस्ट पीक आ रही होगी तो वो किसकी आ रही होगी, ब्लू लाइट के प्रेजेंस में हाईएस्ट पीक किसकी आ रही होगी, क्लोरोफिल बी की। ऐसे ही येलो लाइट के प्रेजेंस में हाईएस्ट पीक किसकी आ रही होगी, कैरोटीनॉइड्स की। तो वही चीज हमें यहाँ ऑब्जर्व करनी है, वही चीज हमें यहाँ देखनी है कि देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पीक यहाँ पे जो स्टार्टिंग के अंदर आ रही है, ब्लू लाइट का जो नैनोमीटर होगी वेवलेंथ होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू रेड लाइट। प्योर सबको याद है ना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखो, ये जो आपकी लाइन है, ये लाइन, ये वाली लाइन, जो ए वाली लाइन है, ये बहुत ही ज़्यादा है इन द प्रेजेंस ऑफ लो वेवलेंथ एंड देन धीरे 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 क्या होगी, ये कम हो गई है, ये कम हो गई। ठीक है, तो ये जो ए होगा, ये ए क्या हो सकता है, ये हो सकता है हमारा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे जो नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये जो स्टार्टिंग ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये देखो ये कम है कम है कम है कम है और धीरे 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 यहाँ पे जाके देखो लास्ट, ये देखो 680 नैनोमीटर की लाइन वेवलेंथ पे ये देखो ज़्यादा हो गई है। तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोल सकते हैं क्या, क्लोरोफिल ए। एंड ये देखो बीच में ये जो येलो वाली है, ये देखो ये रेड से बना देता हूँ मैं, ये देखो ये वाली जो वेवलेंथ है, ये देखो ये वाली जो पीक आ रही है, ये देखो ये कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये जो कैरोटीनॉइड्स की पीक है, ये किसकी पीक है, ये आपके कैरोटेनॉइड्स की पीक है। ये आपको देखने को मिलेगी या तो येलो और ऑरेंज पे हाई देखने को मिलेगी। तो अगर आपको इतना सा ही पता था ना कि क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व व्हाट, क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व रेड
and chlorophyll B observe what blue light and carotenoids observe what येलो एंड ऑरेंज। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते थे। और विबग्योर वाला आपको पता है, वेवलेंथ पता भी नहीं हो तो कोई मतलब नहीं है, हमें पता होना चाहिए रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे लास्ट में होनी चाहिए, विबग्योर याद होना चाहिए था। तो इस बिहार पे अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होता है यहाँ पे, ए यहाँ पे बता रखा है ए क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए तो ए होगा नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। बी बोल बी बोल रहा है कि ए है क्लोरोफिल बी, सही बोल रहा है। सी भी बोल रहा है कि ए है क्लोरोफिल बी, ये भी सही है। और पर यहाँ पे ए बोल रहा है डी ऑप्शन में क्लोरोफिल ये कैरोटीनॉइड से, तो आंसर तो ये तो गलत हो गया, ए और डी तो रॉन्ग हो गया। अब आंसर या तो बी होगा या सी होगा। तो देखो ए तो है क्लोरोफिल बी, बी क्या है कैरोटीनॉइड से, क्या बी कैरोटीनॉइड्स नहीं है, बी आपका एक तरह से क्या है, बी आपका है क्लोरोफिल, आपको क्या हो जाएगा ये एक तरह से क्लोरोफिल आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरह से गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी आंसर हो जाएगा, ए इज अ क्लोरोफिल बी, बी इज अ क्लोरोफिल ए एंड सी इज अ कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, ए क्या हो जाएगा क्लोरोफिल, देखो ए वाली पीक कौन सी हो गई, क्लोरोफिल बी की हो गई। एंड बी वाली पीक किसकी हो गई है, बी वाली पीक हो गई है क्लोरोफिल ए की हो गई है। एंड सी वाली हो गई है हमारी किसकी, कैरोटीनॉइड्स की हो गई है। सो यहाँ पे जो आंसर सही होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना। एंड लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।